पाक भारत कशीदगी की वजह से आपकी बस्ती फूलड़ा रेड अलर्ट पर है। आप लोगों को हदायत दी जाती है कि अपने बच्चों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दें। पाक आइलैंड ऑन फायर। डेले जेल पे सेफ होगी जी, ये सेफ एरिया ये नहीं है तो डेले के सेफ होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बंदा उसको तुम लोगों ने अंदर कराया, अल्लाह तुम लोगों को गरक करे। दोस्तों, पाकिस्तान की मंशा तो बहुत बड़ी बड़ी रही होंगी, उसके लिहाज से उसने बहुत कुछ करने की कोशिश भी की। अंदर खाने से खबर है कि भीख भी मांगी अलग अलग देशों से, जो भीख उसे मिल नहीं पाई। लेकिन इन सब के बीच अब एक नई मुसीबत में भी पाकिस्तान घिर गया है। आज मैं आपको जो खबर दिखा रहा हूं, सुबह सुबह से मैं मेरी टीम के सहयोगी दिखा रहे हैं कि कैसे पहले भारत पर हमला करने की कोशिश की। खबर तो यह भी आई कि नई दिल्ली तक मिसाइल दागने की कोशिश की थी, लेकिन हालत खराब हो गई, क्योंकि हमारे तो भाई ऐसे वाले नहीं है ना जो चीन वाले टाइम फुस हो जाए। मुंह तोड़ जवाब दिया गया, सिरसा में जाकर मिसाइलें गिर गई क्योंकि वो दिल्ली तक पहुंच नहीं पाई और वो तमाम चीजें हुई। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है। एक तरफ भारत ने तगड़ी चोट दी है, ऐसा दावा किया जा रहा है, उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध तक के हालात पैदा हो गए। लोग सड़क पर उतरकर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर 24 घंटे में आपके सामने एक खबर आ जाए कि पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश जैसे बांग्लादेश में हुआ था ना वैसे, या फिर श्रीलंका में जो हुआ था वैसे हो जाए, तो बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज जो मैं गुस्सा दिखाऊंगा उसे देखने के बाद खुद पाकिस्तान का पूरा महकमा और पाकिस्तान की सरकार हिल गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करूंगा दोस्तों वीडियो की, लेकिन वही एक छोटा भाई जो आपका अपील करता है, हमेशा वैसे ही अपील करूंगा। बस डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिखेगा आपको। वो लिंक है आपके अपने चैनल के विस्तार का, यानी कि एक नए चैनल का। हम चाहेंगे उस चैनल पर भी हमारे साथ जुड़िएगा। हमारे कई नए सदस्य हैं, हमारे कई नए भाई बहन हैं, वो वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नई खबरें, ताज़ा खबरें हैं आपके लिए, और उन खबरों को देखिए। कोई सुधार की बात हो उसमें बताइएगा, और उस कुनबे को भी इसी कुनबे की तरह गुलजार कीजिएगा। आपका इंतज़ार रहेगा हमारे नए चैनल पर आपका, तो उस चैनल तक ज़रूर पहुंचेगा। मैं जैसे बताया डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक पिन करा हुआ मिलेगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर देते हैं। पहली खबर है ADAM नाम के ट्विटर हैंडल से। खबर क्या है? पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हवा निकल गई है। और हालत क्या हो गई है? फौरन ही एक मीटिंग बुला ली इस आदमी ने। मीटिंग क्यों बुलाई गई है देखिएगा। उसे अब डर लगने लगा है कि जिस तरह से हमला, जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान ने की, उसके एवज में जो उसे तोहफे के तौर पर भारतीय सेना दे रही है, कहीं ऐसा ना हो कि परमाणु हथियारों पर को ध्वस्त कर दिया जाए। खबर पढ़िए। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कॉल्स मीटिंग विद ऑफिशियल्स इन चार्ज ऑफ ओवरसीइंग न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल। कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने परमाणु हथियारों के भंडार की निगरानी के लिए उनके जो जिम्मेदार अधिकारी उनको बुला लिया कि भाई क्या हालत है, क्या लग रहा बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। अब ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि बात सिर्फ अब भारतीय सेना की नहीं है दोस्तों, भारत की नहीं है। क्योंकि इनके अंदर खाने, इनके यहीं गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हुए। वो भी तस्वीरें भी दिखाऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन इन सब के बीच खबर देखिए। जम्मू में पाकिस्तान का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इंटरसेप्ट किया गया, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया गया है। ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या है? ड्रोन है, फाइटर जेट है, क्या है? इसकी भी जानकारी आना बाकी है, इसलिए हम भी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एनडीटीवी की ये खबर आई है। देखिए, ये एक वीडियो निकल कर आई है, वीडियो देखिए पहले। इस वीडियो में धुंधु करता हुआ, जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा ये पूरी वीडियो। रणविजय सिंह ने दावा किया कि आतंकी देश पाकिस्तान जिस तरह से ड्रोन लॉन्च कर रहा था, भारत की सेना ने उसे तबाह कर दिया। ड्रोन लॉन्च कर रहा था ताबड़तोड़, वो दिखा रहा था हम पे तो ताकत है। और खास बात क्या है, सारे ड्रोन कहां से आए थे? भीख में मांगे गए थे। इनका अपना तो कुछ है नहीं। आज तक सुना है मेड इन पाकिस्तान? हाँ, आतंकी मेड इन पाकिस्तान होते हैं, इसके अलावा इनके पास अपना कुछ है ही नहीं। तो वही वाले ड्रोन थे, उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। तब तक वहीं जहां से ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं, दावा किया गया कि भैया भारत की सेना ने उसे ही तबाह कर दिया कि अब कर लो, कहां से करोगे। ठीक है, अब एक ये वीडियो निकल कर सामने आई है, पहले वीडियो देखिए क्या कहते हैं। तहसील इंतजामिया की तरफ से ऐलान किया जाता है कि पाक भारत कशीदगी की वजह से आपकी बस्ती फूलड़ा रेड अलर्ट पर है। आप लोगों को हदायत की जाती है कि अपने बच्चों को
तो ये खबर निकल कर आई है। अभय प्रताप लिखते हैं, पाकिस्तान में आधी रात का ऐलान किया जा रहा है, अपने बच्चों को घरों से अलग कहीं छिपा दें। ये वीडियो पाकिस्तानी पंजाब के बहावल नगर का है, जहाँ इंडियन आर्मी जबरदस्त स्ट्राइक कर रही है। वहां पर ताबड़तोड़ हमले होंगे। देखिए भाई, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ेंगे तो आपको भी बर्दाश्त के बाहर होना पड़ेगा। और मैं इसका समर्थन वैसे करता नहीं हूं, क्योंकि निर्दोष नागरिकों का लेना देना दोनों ही तरफ से किसी का नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ के रिहायशी इलाकों पर हमला किया है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। और पाकिस्तान ये समझ गया, इसीलिए परमाणु जो जहाँ पर हथियार इनके रखे रहते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं, उनको लेकर बड़ा चिंता में आ गए कि परमाणु हथियारों वाले इलाके को बहुत निगरानी देनी होगी। चलिए देखिए गृह युद्ध जैसे हालात क्या है, सुनिए पहले। अडेला जेल का सेफ होगी जी, ये सेफ एरिया ये नहीं है तो अडेला के सेफ होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बंदा उसको तुम लोगों ने अंदर कराया है, अल्लाह को। तो लोग सड़कों पर उतर आए। दरअसल रावलपिंडी में जो हुआ वो मैंने आपको दिखाया था, अलग अलग दावे किए जा रहे थे। नूर खान एयरबेस के साथ साथ 2-3 एयरबेस ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इन सब के बीच लोग सड़क पर उतरे हैं, खुद गवाही भी देते नजर आए। पाकिस्तान की सबसे सेफ जगह को नहीं बचा पाए तो हमें क्या बचा पाओगे। अब इस तरीके की नाराजगी अब लोगों में यह है कि भारत की तरफ से जो स्ट्राइक की गई, भारत की देखिए ताकत को तो हर कोई पहचानता ही है, इसीलिए उन्होंने साफ साफ लफ्जों में ये कह दिया है। अब देखिए इनको भी सुनिए, ये क्या कुछ कह रहे हैं। ये रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं, सुनिए। इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है, और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से। जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था, और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। बस अब इतना ही सुन के समझ गए होंगे क्या हो रहा है। वहां पर भी देखिए दहशत तो है, और मैं शुरुआत जब से ये सब कुछ हुआ तब से ही मैं कह रहा हूं कि उनको पता है अपनी औकात। उनको ये भी पता है कि जब वो आखिरी वक्त पर घिर जाएंगे तो उनके पास सरेंडर करने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। उन्होंने कई बार ताकत दिखाने की कोशिश की है दूसरों के सहयोग से, लेकिन हर बार यही घुटने टेकने पड़े हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना ज़रूरी है। इसलिए मैं अपने यहाँ की गोदी मीडिया से स्पेशली कहूँगा, हवा तब बनाया जाता है जब आपको लगता है कि हम ये माहौल क्रिएट करके एक दबाव बनाना है, या फिर हम ज़बरदस्ती ताकत दिखाने की ज़रूरत तो तब है ना जब हम ताकतवर ना हो। हम है ना, हर कोई जानता, पाकिस्तान जानता, पूरी दुनिया जानती है भाई। तो ये ज़बरदस्ती हवा बनाने की कोशिश नहीं है। सरकार जो कर रही है सोच समझ कर रही है। जो बयान आ रहे हैं, सेना के बयान आ रहे हैं, उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। हर एक चीज़ बड़ी सोची समझी तकनीक के साथ होती है। सरकार को बेवकूफ़ मत समझिए, और सेना के अधिकारी जो बयान दे रहे हैं वो भी आपसे तेज़ चीख सकते हैं, चीख कर बता सकते हैं। एक सैनिक से ज़्यादा आवाज़ इस देश के किसी पत्रकार की नहीं होगी, जो अपने चैनल पर बैठकर तमाशा करते हैं उनकी नहीं होगी। इसलिए फिर से रिक्वेस्ट है, उतनी जानकारी दीजिए जितनी सेना और सरकार चाहती है। कम से कम इस वक्त में सम्मान करिए। चलिए, सूत्र वूत्र अभी इस समय इस्तेमाल मत करिए, कम से कम सेना के अंदर कोई सूत्र नहीं हो सकते। एक दिन पहले मैंने खबर दिखाई। अब देखिए एनडीटीवी खबर, इस्लामाबाद में सभी पेट्रोल स्टेशन को बंद करने का ऐलान किया गया। आदेश दे दिया, अब ये सारे पेट्रोल स्टेशन बंद कर दीजिए। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप बंद। इन्हें डर इसी बात का है कि पेट्रोल पंप में हो गए तो बड़ा हादसा और हो सकता है, क्योंकि बात रावलपिंडी तक पहुंच गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब इन सब के बीच सऊदी अरब की तरफ से एक प्रस्ताव आ रहा है। क्या कहा जा रहा है, देखिए। उमाशंकर सिंह बड़े पत्रकार है, उन्होंने इसे ट्वीट किया है। अपॉन द डायरेक्टिव्स ऑफ द लीडरशिप ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्लाइमेट एनवाई, जो है उन्होंने HE मिस्टर अदेल बिन अहमद अल जुबैर ने कहा है कि वो इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच चल रहा है 8 तारीख से, उसको लेकर वो तैयार है क्या करने के लिए। सऊदी अरब का बयान है कि भारत पाकिस्तान तनाव करने की कोशिश में जुटा है। सऊदी अरब वो चाहता है कि अब जो कुछ हुआ अब तक, अब उस पर मिट्टी डालिए और थोड़ा शांत हो जाइए। वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्या इतनी जल्दी शांत होने वाला है? ये हमारे देश की सरकार तय, पाकिस्तान तय नहीं करेगा, तय करेगी हमारी देश की सरकार, हमारे देश की आर्मी। हम लोग तय करेंगे, ये देखना होगा। अब देखिए, यूएस होमलैंड सिक्योरिटी न्यूज़ के नाम से खबर है, उसने बताया कि ट्विटर हैंडल से खबर है कि अपडेट अकॉर्डिंग सेवरल पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान हैज़ लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अगेंस्ट इंडियाज कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली। आपको पता है नई दिल्ली के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि वो जो मिसाइलें दागी गई थी बीच रास्ते में हवा में मार गिराई गई और सिरसा में उनका मलबा गिरा है। ऐसा दावा लगातार किया जा रहा है। देखिए, ये वो है वीडियो जिसको लेकर दावा है, ये आप इसमें देख सकते हैं। वीडियो में लोग मौजूद हैं। दावा ये किया गया, ये मिसाइल दागी गई थी,
पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं, लोग वहां पर मौजूद हैं। एक खेत में जाकर गिरी है। क्या है ये तो मैं लड़का उड़ी पड़ा मम्मी मैं भैया तो रात को सो रहे थे, इन्होंने खुद देखा है, आसमान में ऊपर छत पे सो रहे थे जिन्होंने 36 सचिन गुप्ता लिखते हैं हरियाणा के सिरसा में आज सुबह खेतों में मिसाइल के टुकड़े मिले। एयरफोर्स ने मिसाइल के अवशेष अपने कब्जे में लिए हैं। दावा किया गया ये नई दिल्ली की तरफ दागी गई थी, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है। हमारे तमाम जो टेक्निक्स हैं वो काम कर रहे हैं और यही वजह है जिसके चलते सिरसा में ही मार गिराया गया। नरेंद्र नाथ मिश्रा है, उन्होंने कहा श्रीनगर में हमले की कोशिश में लगे तो पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को भारतीय सेना ने मार गिरा दिया है। फिलहाल पायलट की तलाश जारी है, आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है कि कहां है, कैसे है। एक मतलब एक थोड़ी भावुक कर देने वाली खबर भी है, थोड़ा वीडियो देखिए। देखिए मैं इसीलिए कहता हूं सब चीजों को समझना चाहिए। ये कौन है जानते हैं? ये एक देश के सैनिक हैं जो हमारी रक्षा करते हैं और हमारे लिए तो भगवान से कम नहीं है। इनकी 3 दिन पहले शादी हुई थी और जैसे ही इस तरह के हालात बने तो आपको पता है कि हर एक सैनिक को जाना पड़ा है। इसमें उत्तरप्रदेश.org की खबर है, देश की रक्षा के लिए अपना सिंदूर भेज रही हूँ। ये शब्द महाराष्ट्र के जवान मनोज पाटिल की पत्नी के हैं, जिनकी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे और अब उनके पति जंग के लिए ड्यूटी पर लौट चुके हैं। तो इसलिए अपने न्यूज़ रूम में बैठकर गंदगी फैलाना बंद करिए, सही और सटीक खबरें पहुँचाइए और हर एक जानकारी उस लिहाज से पहुँचाइए जो सरकार के लिए नीति नियम से इधर उधर ना हो, सेना के लिए इधर उधर वाली बात ना हो। सबका सम्मान करना चाहिए, तभी आप असली राष्ट्रवादी कहलाएंगे, वरना फर्जी राष्ट्रवाद का तो टैग आप पर लगा ही हुआ है। तो फालतू के तमाशे करने सब बंद करें, उछल कूद करना। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रही सुनिए। फैमिली में रहते थे, बचपन में साथ में पले बड़े हैं। कुछ साल उन्होंने स्टार्टिंग में नगों में पढ़ाई करी, फिर बड़ोदरा मतलब केंद्रीय विद्यालय आर्मी से उन्होंने फिर अपना पढ़ाई पूरी करके फिर वो आर्मी में उनको ज्वाइन करा उन्होंने। और हम लोग की तो पूरी फैमिली मतलब पापा भी और चाचा, दोनों चाचा लोग भी आर्मी में ही हैं, दादा नाना पूरी। तो कभी शजीज लिखते हैं ये कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन शबाना कुरैशी झांसी में रहती हैं, कह रही हैं इस बार पाकिस्तान को मिटा दो, सबक सिखा दो। और ये होना ही है। हमारे देश के जो सेना है, वो चाहे महिला हो पुरुष हो, कोई भी जाति धर्म के हो, देश की सुरक्षा के लिए जान लगा देते हैं और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।